वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। मैटजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज मेंसुरेशन के एनर्जाइजर कैप्सूल का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो एग्जामिनेशन में आए हुए भी क्वेश्चंस हैं और इनकी पॉसिबिलिटी आने की भी बहुत ज़्यादा है। तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है किस तरह से हो रहा है और किस तरह से हम इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन को। पहला है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p इकाई है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समद्विबाहु है और समकोण है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस के मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसकी परिमाप जो है वो 2p इकाई बताई गई है। तो अगर हम इसकी भुजा को ये a, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2a इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसी का परिमाप कह रहा है, पेरीमीटर जो है वो 2p इकाई है। तो अगर हम इसके पेरीमीटर को देखें तो a प्लस √2a बराबर 2p के हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस √2a बराबर 2p के। इसलिए a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस √2 बराबर 2p के। इसके मतलब a की वैल्यू कितनी निकल आई, दैट इज 2p अपॉन 2 प्लस √2। ये वैल्यू a की आ गई। अब ये कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिए, क्योंकि ये दोनों जो है आपके एक बेस है तो एक हाइट है। तो इसलिए एरिया अगर हम निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट है। बेस भी है, हाइट भी ए है, और ए की वैल्यू आपने पी के रेस्पेक्ट में निकाल लिया है, इसी को रख देते हैं। तो 1/2 इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हो गया ये, तो ए स्क्वायर, इसको इसका स्क्वायर कर दें तो 2p अपॉन 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो देखिए, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इसकी मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2p अपॉन 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2 आ जाएगा। तो इसलिए अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब 2p का स्क्वायर है, 2p का स्क्वायर मीन्स 4p स्क्वायर हो गया, इंटू 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 4 माइनस 2 दैट इज 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 टाइम्स ये कैंसिल, 2 ये कैंसिल, तो ये हो रहा है p स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ab दैट इज 4√2, ये वैल्यू हो जाएगी।
a प्लस रूट टू ए बराबर 2p के है, तो 2a प्लस रूट टू प्लस a बराबर 2p के, a कॉमन लिया गया 2 प्लस रूट टू, तो a बराबर 2p अपॉन 2 प्लस रूट टू। a का स्क्वायर है क्योंकि, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया गया, तो ये हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसलिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 माइनस 2 इज 2 और वो स्क्वायर के अंदर है, तो इसलिए 2 नीचे बचा रहेगा, ये आ जाएगा अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये आ रहा है एरिया जो है जो आ रहा है ये है 4 प्लस 2 दैट इज 6 पी स्क्वायर इंटू 6 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2, ये बचा है। 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा, 3 माइनस 2 रूट 2 ये बचेगा, पी स्क्वायर बाद में लिख देते हैं अपॉन 2, जिसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एरिया कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2 का पी स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। तो ये 3 माइनस 2 रूट 2 पी स्क्वायर, ए वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अर्धवृत्त में बनाया गया है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए समकोण भी है, समद्विबाहु भी है, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है, और हम लोग ने थ्योरम पढ़ा था किसी अर्धवृत्त में, सेमी सर्कल में कोई अगर ट्रायंगल बनता है तो हमेशा उसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अब क्योंकि ये समद्विबाहु है इसलिए ये भुजा बराबर है, तो अगर जो है आपका ये हम a लेंथ मान लें, इसको हम a मान लें, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, √2a पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा। और यही क्या है यही आपके 2r के बराबर भी है, व्यास भी है, तो √2a बराबर 2r के है, तो √2a बराबर 2r के है, इसलिए, और r की वैल्यू पता है आपको, तो a बराबर 2 बाय √2 इंटू r दैट इज 7, ये हो जाएगा 14 बाय √2 सेंटीमीटर, ये है a की वैल्यू, ये हो गई a की वैल्यू। अभी कह रहा है इस अर्धवृत्त में स्थित त्रिभुज को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब ये वाला पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो शेडेड एरिया का पोर्शन एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का पाई r स्क्वायर होता है, तो ये हाफ कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, आप लगा दीजिए हाफ a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये है 22 बाय 7 इंटू 7 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू 14 √2 इंटू 14 √2। अब देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 7 यहाँ बच रहा है, 2 7 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 7 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए शेडेड एरिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 18, 24 और 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, पहली चीज तो ये कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 3:4:5 के रेशियो में है, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के होता है। तो ट्रिपलेट आपको पता है, तो ट्रिपलेट का ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो एक अगर लेंथ 18 है, दूसरी 24 है, तो तीसरी कितनी हो गई, 30 हो गई। इसमें अब कह रहा है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या r है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, उसी फॉर्मूले को, ज्योमेट्री के फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ p इंटू आर। p क्या है, परिमाप, और r क्या है, अंतःत्रिज्या, अगर आपको पता है। और इसी एरिया को आप और कैसे निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज के एरिया को कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। तो हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, बराबर हाफ p इंटू आर, जिसमें से हाफ हाफ दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दीजिए। बेस अगर हम 24 मान रहे हैं तो ऊंचाई कितनी हो गई, 18, बराबर पेरीमीटर अगर आप देखेंगे तो सबको जोड़ दीजिए, 18 प्लस 24 प्लस 30, ये हो गया इंटू आर, और यही आर आपको निकालना भी है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 बराबर 8 4 12 1 4 2 6 7 72 आर, ये हो गया। 18 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आर बराबर 6 सेंटीमीटर के आ रहा है। इसलिए अंतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दैट इज 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये थ्योरम आपने पढ़ा था किसमें, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था थ्योरम कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है, परिमाप दिया है और अंतः त्रिज्या दिया है, तो हाफ p इंटू आर से, बल्कि इसमें डेरिवेशन भी इसका हम लोग ने किया था ज्योमेट्री में। नेक्स्ट है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो उस त्रिभुज के बाहर खींचा गया है जिसकी भुजाएं 15, 20 और 25 सेंटीमीटर है। 15, 20, 25, अब देखिए ये भी ट्रिपलेट है, तो 3:3, 4, 5 के रेशियो में है भुजा। तो इसके मतलब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी वृत्त अगर हम चारों तरफ बनाएंगे इस त्रिभुज के, तो इसके मतलब ये है कि त्रिभुज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें एक लेंथ 15 अगर है, दूसरी अगर 20 है, तो ये है 25। वजह क्या है, हम लोग ने ज्योमेट्री में एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम ये पढ़ा था कि व्यास से परिधि पे डाला गया कोण सदैव क्या होता है, 90 डिग्री। और क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसलिए ऐसी कंडीशन में हम लोग ने त्रिभुज को इसी तरह से बनाया है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो त्रिज्या क्या है, यही व्यास है, इसको ये 2r के बराबर, जो 25 सेंटीमीटर है, तो इसलिए 2r बराबर 25 सेंटीमीटर के, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये r की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ये जो है इसका लेंथ हो जाएगी। तो r की वैल्यू ही निकालना था आपको। फिफ्थ है, किसी समकोण त्रिभुज के आधार और अभिलंब क्रमशः 12 और 5 सेंटीमीटर हैं। इसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी ज्ञात करें। एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है और इसका लंब 5 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है।
इसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी ज्ञात करें। तो ये कर्ण है, तो अगर ये 5 है 12 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये कह रहा है 90 डिग्री का जो शीर्ष है यहाँ से इस पर लंब अगर हम लोग डालें h, तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है, इस लेंथ को। तो देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस कोई भी ले लीजिए, ऊंचाई उस पर सामने वाले शीट से पड़ेगी, या हाफ बेस दूसरा ले लीजिए तो ऊंचाई दूसरी हो जाएगी, जैसे इस केस में। तो हाफ दोनों तरफ से चाहे तो एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b1। जैसे बेस हम ये मान रहे हैं तो इस पर लंबवत ऊंचाई कितनी है 5 है, तो 12 इंटू 5 हो गई। और इस त्रिभुज में अगर हम बेस ये मान रहे हैं तो लंबवत ऊंचाई h हो जाएगी, तो बेस 13 है इंटू लंबवत ऊंचाई h2 हो जाएगी। और यही आपका h की वैल्यू निकालना था, इसको h मान लीजिए, h2 को क्योंकि h माना है हमने तो इसलिए h रख दिया। अब h की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 8/13 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, ये h का मान हो गया, तो h की वैल्यू 8/13 सेंटीमीटर, ये आपका डी वाला इसमें आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब इसकी अंतःत्रिज्या की माप कितनी होगी। देखिए एक थ्योरम अगर आपको ध्यान हो तो बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया था एक थ्योरम हम लोग ने पढ़ा था ज्योमेट्री में, वो क्या पढ़ा था कि जितने भी त्रिभुज में जितने केंद्र होते हैं सब एक ही जगह होते हैं, चाहे वो अंतः केंद्र हो, चाहे वो परिकेंद्र हो, चाहे वो लंब केंद्र हो, चाहे वो केंद्रक हो, तो ये सब एक ही जगह पर होते हैं। इसलिए अगर हम इसको मान लीजिए माध्यिका ही बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने पढ़ा है कि त्रिभुज में जो है ये 2:1 के रेशियो में होता है। जो ये वाली लेंथ होती है ये क्या होती है, स्मॉल r, अंतः त्रिज्या, ये अंतः त्रिज्या होती है जिससे कि अंदर वाला वृत्त बनता है। और ये वाली लेंथ जो होती है ये है कैपिटल R, जिससे बाहर वाला वृत्त बनता है। तो अब ये लेंथ जो है वो कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये 2:1 का रेशियो होता है। अब इसमें परित्रिज्या कैपिटल R की वैल्यू दिया है, कैपिटल R दिया है 10 सेंटीमीटर है, और आपको अंतः त्रिज्या स्मॉल r निकालना है, स्मॉल r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और इससे आपको ये भी पता है कि r is to स्मॉल r बराबर 2:1 के होता है, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r बराबर 2/1 के, इसलिए स्मॉल r बराबर r/2 सेंटीमीटर। और r की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अपॉन 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर, इसलिए स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए अंतः त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर थ्योरम पता है। देखिए बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगा, थ्योरम अगर नहीं पता है उसको रिकॉल नहीं करेंगे तो आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का रेशियो पूछ रहा था। 7th, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√3 गुना है तो उस वर्ग की भुजा का समबाहु त्रिभुज की भुजा से अनुपात कितना होगा। अब देखिए एक वर्ग है स्क्वायर, जिसकी भुजा आप a मान लें, सब ये स्क्वायर है, और एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
इसकी हर एक भुजा b मान लें। कह रहा है वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दैट इज a स्क्वायर जो है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू b स्क्वायर, b उसकी भुजा है। तो जो क्षेत्रफल वर्ग का है वो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√3 गुना है कह रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√3 गुना है। अब इसे देख लीजिए, तो a स्क्वायर बराबर 3√3 इंटू √3, ये हो जाएगा 9/4 b स्क्वायर। b स्क्वायर को अगर हम नीचे ले आए तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर है 3 और 2 का, 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, इसलिए a/b का जो रेशियो आएगा वो आपके 3:2 आ जाएगा। और a और b का रेशियो निकालना था कि वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा में अनुपात है, तो a और b के बीच में रेशियो, तो 3:2 का रेशियो हो जाएगा। इसलिए हम लोग का आंसर कितना होगा, इसमें आंसर हो जाएगा 3:2। 8th है एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये यहां से आ गया, ये यहां पर होगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये यहां पर देखिए मिस्टेक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये चीज यहां आ गया। तो एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी देखिए, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, समबाहु त्रिभुज में जैसे एक रिलेशन हम लोग को पता है कि अगर भुजा h है तो इसकी लंबत ऊंचाई h कैसे जुड़ी होती है, h बराबर √3/2a, इस फॉर्मूले से। और समबाहु त्रिभुज जो है इसकी भुजा अगर हम a मान लें तो ये h हो जाएगा, जिसमें फिर वही चीज आती है स्मॉल r और कैपिटल R, ये वैल्यू हो जाएगी। जो h है, ये जो h है यही कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। h की वैल्यू हम a से निकाल लेंगे। तो पहले देखिए एरिया दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर, जो कि कितना दिया है 9√3। √3 दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दीजिए, a स्क्वायर बराबर 4 9 36, जो कि 6 का स्क्वायर है, इसलिए a बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। जब a बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया तो हम h निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। और वृत्त का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब इसकी त्रिज्या ये निकल आएगी। तो इसकी त्रिज्या यही है, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R की वैल्यू। तो h की वैल्यू पहले निकालना है, h है √3/2 इंटू a दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि जो h है वही r और स्मॉल r में 2:1 के रेशियो में है। r/r जो है वो 2:1 के रेशियो में है। तो अगर हम कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 रेशियो अपॉन टोटल रेशियो 3 इंटू टोटल हाइट h, h की वैल्यू कितनी निकली 3√3 सेंटीमीटर, जिसमें 3 कैंसिल कर दीजिए तो 2√3 सेंटीमीटर आ गया। ये कैपिटल R की वैल्यू आ गई। और जब कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी तो हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका एक कैसे निकालेंगे,
अब देखिए इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम लोग हटाए दे रहे हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, वृत्त का सॉरी, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आंसर पाई के टर्म्स में दिया है, इसको इसे एज इट इज पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी निकली है 2√3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12, तो 12 पाई आंसर हो जाएगा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सी वाला इसका आंसर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एक वृत्त के चारों तरफ बनाया गया है तथा वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, वृत्त के चारों तरफ बनाया गया है, वृत्त के चारों तरफ बनाया गया है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज अगर ए भुजा मान लें तो फिर थ्योरम वही लगाना है, यहां से, तो यहां से ये लेंथ जो है ये कैपिटल आर है और यहां से ये है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर की वैल्यू है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर की वैल्यू दिया है ये 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि वृत्त अंदर बना है इसलिए अंतर वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर, स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर के। कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है 2:1, इसलिए कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा 2r के, इसलिए r बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये टोटल क्या है, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी है, ये हाइट भी है h, h बराबर क्या है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो h बराबर क्या है कैपिटल R प्लस स्मॉल r जो कि 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर जो कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब h की वैल्यू अगर 30 सेंटीमीटर है तो h और a में क्या रिलेशन होता है, समबाहु त्रिभुज में h बराबर क्या होता है √3/2 इंटू a, ये आपके रिलेशन होता है। जब आपने h निकाल लिया है 30 सेंटीमीटर तो हम अब a निकाल लेंगे, तो इसलिए इसको रखिए 30 बराबर √3/2 a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो a बराबर हो जाएगा 60/√3 सेंटीमीटर, ये आपके लेंथ हो गई a की। अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कह रहा है, जब हमें a मिल गया तो परिमाप हम निकाल ही लेंगे, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा a होती है तो परिमाप 3a हो जाएगा, तो इसलिए 3 इंटू 60/√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब √3 से 3 को कैंसिल कर दिए, √3 टाइम्स, √3 से 3 को √3 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 60√3 सेंटीमीटर, तो 60√3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाप, पेरीमीटर, और यही आपको निकालना था, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को समझ करके निकालिए, और ज्यादातर थ्योरम क्या लग रहा है, तो समबाहु त्रिभुज वाला थ्योरम वही लग रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो जो है 2:1 है, वो जरूर ध्यान रखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है को दो संकेंद्री वृत्तों द्वारा त्रिभाजित किया जाता है। सबसे छोटे वृत्त की
त्रिज्या कितनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल अगर है तो उसको 3 इक्वल हाफ में बांट दिया गया। अब बाहर की त्रिज्या जो है ये है 6 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर मान लीजिए, ये स्मॉल आर मान लीजिए। और त्रिभाजित होने का मतलब क्या हुआ, 3 बराबर क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका 1/3 क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। और यही स्मॉल आर की वैल्यू आपको निकालना है कि सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू आपको डिटेक्ट करना है यहाँ पे कितना होगा। तो ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का 1/3 हो जाएगा। 1/3 ये, 1/3 ये, 1/3 ये, 1/3 हो जाएगा। तो इसलिए जो क्षेत्रफल है, एरिया है इसका, ये 1/3 एरिया हो जाएगा टोटल एरिया का। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो 1/3 हो जाएगा पाई इंटू 6 के स्क्वायर का, ये कह रहा है। जिसमें आप पाई और पाई को एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, दैट इज 6 स्क्वायर बाय 3, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। तो आर बराबर 6√3, या 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं अपॉन √3 सेंटीमीटर, जिसमें √3 को 3 में √3 टाइम्स कैंसिल कर दें। तो इसलिए कितना हो जाएगा ये 2√3 सेंटीमीटर। तो इसलिए स्मॉल आर की वैल्यू 2√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन ही आपको समझना होता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे निकालेंगे या किस तरह से क्वेश्चन निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है जब इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या कितनी थी। सपोज कर लीजिए आर त्रिज्या थी, अब इस त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, r + 1 कर दिया गया। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो क्षेत्रफल है इसको a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए। a2 जो क्षेत्रफल है वो a1 से 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो a2 माइनस a1 अगर हम करेंगे तो ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ज्यादा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r + 1 का होल स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना है पाई r स्क्वायर बराबर 22। पाई चाहे तो कॉमन ले लीजिए, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लीजिए, a² + 2ab + b² माइनस r² बराबर 22 के। इसलिए r² माइनस r² को कैंसिल, और इस पाई की जगह भी चाहे तो जो कॉमन लिया है आपने पाई, इसकी जगह आप 22/7 यहीं पे रख दें, जिससे 22 भी एलिमिनेट हो जाए। भी हो जाएगा r + 1 बराबर 7, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के, इसलिए 2r बराबर 6 के, r बराबर 3 सेंटीमीटर के हो जाएगा। तो r बराबर 3 सेंटीमीटर है, और यही आपको निकालना था कि r की वैल्यू कितनी है। तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में जब बाहरी वृत्तों को की त्रिज्या कैपिटल आर है तो आंतरिक त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए इसको इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, इसका सेंटर ले लें, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसके व्यास से होकर के जाएगा, इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है ना, ये r है,
ये आर है, ये आर है, ये आर है। ये कितना हो गया, यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक 2 स्मॉल आर हो गया, और यहां से यहां तक आर है। आपको ये भी पता है कि अगर 2r ये है, 2r ये है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू 2r, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसलिए इस लेंथ को अगर हम देखें तो ये √2 इंटू 2r है। तो √2 इंटू 2r के बराबर रख दें r प्लस r प्लस 2r। तो इसलिए कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r बराबर क्या हो जाना चाहिए, √2 इंटू 2r के। अब ये हो गया 2r प्लस 2r बराबर √2 इंटू 2r। इस 2r को अगर हम उधर ले जाएं और 2r कॉमन निकाल लें, 2r अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ पे 1 आएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें 2 कैंसिल कर दीजिए, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल R इंटू √2 माइनस 1 के। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम मत लगाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फिर एक टर्म आ जाएगा कैपिटल R इंटू स्मॉल r, इसकी वजह से कैलकुलेशन फंस जाएगा। बस सीधे सीधे आप ये कॉन्सेप्ट लगाइए कि अगर भुजा a होती है, ये a होती तो ये √2a होती, बस वही चीज है। 2r ये है, 2r ये है, तो इसलिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 2r के। और ये लेंथ किसके बराबर है, कैपिटल R प्लस व्यास इसका 2r, और r की ही वैल्यू निकालना था, तो r बराबर r इंटू √2 माइनस 1। तो ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में छोटे वृत्त की त्रिज्या r ज्ञात कीजिए। ये है r, ये त्रिज्या। यहाँ अगर हम लंब डाल दें परपेंडिकुलर, इसको ज्वाइन कर दें, ये लेंथ, क्योंकि ये कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R होगी, तो कैपिटल R ये है, ये 90 डिग्री होगा, ये स्मॉल r है, तो हमें स्मॉल r विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल R निकालना है। अब देखिए इसको ऐसे निकालेंगे, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, यहां से यहां ये लेंथ, ये पूरी R है, ये पूरी लेंथ भी कैपिटल R। यहां से यहां ये लेंथ, ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, अगर ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, तो आपको पता है कि अगर ये r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, √2r, तो ये लेंथ √2r हो गई।
और यहाँ पे आप ध्यान दें कि इस सेंटर से इसके सेंटर तक अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये तो हुआ कैपिटल आर और ये हुआ स्मॉल आर। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी आ गई? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और जबकि ये कितना है? √2r। अलग अलग करके समझिए, ये r, ये भी r, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी r हो गई। तो ये r, ये r, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? √2r। यहाँ से सेंटर तक के डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर तक के डिस्टेंस में क्या है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और ये भी आपको पता है कि जब r ये है तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? √2r के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम से कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R और कैपिटल R अगर ये है 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? √2r। तो √2r किसके बराबर होगा? r प्लस स्मॉल r प्लस √2r के बराबर हो जाएगा। तो √2 कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा? r प्लस r प्लस √2 स्मॉल r। क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के रेस्पेक्ट में आपको देना है, इसलिए स्मॉल r एक तरफ कर लीजिए, कैपिटल R एक तरफ कर लें। इसको इधर ले आते हैं तो √2r माइनस कैपिटल R बराबर √2r प्लस r ये है। इसमें से कैपिटल R कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। इसमें से स्मॉल r कॉमन निकाल लें तो √2 प्लस 1। स्मॉल r की वैल्यू निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा? r इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। अब हमें पता है कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तब हमें वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग ऊपर नीचे, तो √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, नीचे पूरा 1 हो जाएगा। ऊपर खाली आपको देखना है ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्मॉल r r √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये आ रहा है। अब इसी को ऐड कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितना हो जाएगा? कैपिटल R इंटू 3 माइनस 2 √2, यही आंसर हो जाएगा। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल R ब्रैकेट में 3 माइनस 2 √2r, कैपिटल R 3 माइनस 2 √2r। √2r। देखिए दोनों आंसर ये सेम हो गया है अभी फिलहाल, तो बी डी दोनों सही हैं। मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं, या तो आंसर बी होगा या डी होगा, क्योंकि दोनों आंसर सेम हो गए हैं, तो इसलिए इसका आंसर यही आएगा 3 माइनस 2 √2, जो कि जो है आपके ये है और ये, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज होगी, लेकिन दोनों एक ही आ रहा है, तो इसलिए बी या डी दोनों में से जो भी आपने टिक किया होगा आंसर सही होगा। 14th है, तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्याएं √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 और 1 इकाई है, तब इन तीनों वृत्तों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए।
ये दो का त्रिज्या ये मान लीजिए, ये √2 + 1 है, ये भी √2 + 1 है, ये भी √2 + 1 है, ये भी √2 + 1 है। तीसरे वाले की एक इकाई है तो इसकी 1 और 1 मान लेंगे, ये हो जाएगी A B C। अब देखिए AB लेंथ अगर हम देखें, AB लेंथ कितना हो जाएगा, √2 + 1 × √2 + 1, तो √2 + 1 2 टाइम्स कर दीजिए, √2 + 1 जो कि क्या हो जाएगा 2√2 + 2। फिर BC लेंथ अगर हम कहें तो BC लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 + 1 + 1, √2 + 1 + 1 दैट इज 2 + √2। और CA लेंथ भी अगर आप निकालेंगे तो उतना ही आएगी, √2 + 1 + 1 दैट इज 2 + √2। अब देखिए परिमाप में ये आर्क निकालना है, ये आर्क, ये निकालना है, ये निकालना है, क्योंकि कह रहा है तीनों वृत्तों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र, तीनों वृत्तों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र, ये घेरा गया क्षेत्र है, ये इसका परिमाप निकालना है। तो ये आर्क प्लस ये आर्क प्लस इस आर्क का मान, देखिए यहां पे लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है। देखिए 2 + √2 का अगर हम स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर, देखिए इसके बराबर आ 2 + √2 का होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4 + 4√2। इसी तरह 4 + 2 + 4√2 तो 6 + 6 ये हो गया 12 + 8√2, ये वैल्यू आ रही है, देखिए दोनों का योग, इनके वर्गों का योग। अब इसका स्क्वायर करके देखिए इतना ही आएगा, तो 2√2 + 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो गया 8 + 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 2 × 2 8√2 तो 12 + 8√2, देखिए वही आ रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर, तो इसका मतलब कि ये लेंथ जो है ये बराबर है, जो कि कितनी होगी, ये 90 डिग्री है, और क्योंकि ये भुजा बराबर है तो इसलिए ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, एंगल निकल आया। जब एंगल निकल आया तो क्षेत्र का परिमाप अब आसानी से निकल आएगा। ये क्लियर हो गया ना, ये प्रूफ हमने कर दिया, इसका वर्ग करके दिखा दिया हमने, प्रूफ कर दिया। तो इतना कम से कम आपको देख करके समझ में आना चाहिए कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो इसलिए अब इसके परिमाप, हमें ये लेंथ निकालना है, हमें ये लेंथ निकालना है, हमें ये लेंथ निकालना है आर्क, और हमें ये आर्क निकालना है, ये तीनों आर्क की लेंथ निकालना है।
तो परिमाप आपको निकालना है पेरीमीटर। कैसे निकालेंगे? पहले इसका निकाल लें। 45 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर की लेंथ कितनी है? √2 + 1। यही जो है आपके इस आर की लेंथ आएगी, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है और सेम आर के रहेगा, इसलिए इतनी ही 40 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और इसकी ये आर्क निकाल लें, तो इस आर्क को निकालेंगे, कितना आएगा? 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई, और आर की लेंथ कितनी? 1 है, 1। अब इसे कैंसिल करके देख लीजिए। 45 यहाँ पे 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 45 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 8 यहाँ है, 2 पाई बाई 8 यहाँ है, 2 पाई बाई 4 यहाँ है। तो 2 पाई बाई 4 निकाल लें, 2 पाई बाई 4 कॉमन निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा? √2 + 1 बाई 2। ये भी कितना हो जाएगा? √2 + 1 बाई 2। और ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 4 निकाल लिया, यहाँ पे होगा 1। ठीक है। अब देखिए 2 अगर हम एलसीएम ले लें, 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, पेरीमीटर अगर हम निकालना है। अब इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं। तो पेरीमीटर क्या है? 2 पाई बाई 4 ये आ रहा है, इंटू 2 एलसीएम ले लिया, 2 2 1 का, ये हो जाएगा √2 + 1, √2 + 1 और +1 +2, ये हो गया। अब देखिए 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो P बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 ब्रैकेट में 2 + 1 3 + 4 4 प्लस √2 √2 2 √2 हो गया अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। अब 2 कॉमन निकाल के ऊपर नीचे 2 कैंसिल कर दें, क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 इंटू 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 + √2 ऊपर हो गया अपॉन 2, जिसमें 2 2 ये कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो बची वैल्यू है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पाई बाई 2 2 + √2, पाई बाई 2 2 + √2, पाई बाई 2 √2 + 2, ये वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला। तो ये आपका आंसर आ जाता है। यहाँ के बाद हमने सॉल्यूशन यहाँ किया है, ठीक है ना, स्टार्ट यहाँ से किया था। तो यहाँ पर क्या हम लोग ने लगाया है? चाप वाला फॉर्मूला। चाप का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360। इस चाप की लेंथ अगर निकालनी है तो ये कोण जो होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर होता है, ये चाप की लेंथ निकालने का यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। तीनों चाप को का परिमाप निकालना है घेरे गए क्षेत्र का। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर, 30 मीटर है। इस मैदान के प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। गायों के द्वारा न चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 26
मीटर ये है, मीटर ये है मान लीजिए, और 30 मीटर ये है। अब एक गाय यहाँ बांधी गई 7 मीटर लंबी रस्सी से, तो 7 मीटर ये हुआ, 7 मीटर ये है, इतनी घास खा जाएगी। यहाँ पर एक गाय बांधी गई, ये भी 7 मीटर की रस्सी से बांधी गई, तो 7 मीटर ये, 7 मीटर ये लेंथ, ये वाली घास खा जाएगी। और यहाँ पर भी इस कोने पर भी एक गाय बांधी गई 7 मीटर लंबी रस्सी से, 7 मीटर ये, 7 मीटर ये घास खा जाएगी। तो गाय कहाँ पर किस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएगी, तो नहीं चरा गया क्षेत्र ये हो जाएगा, नहीं चरा गया क्षेत्र जो है आपके ये हो जाएगा। अब देखिए ये इसको आप θ1, θ2 और θ3 मान लें। बस हमें ये पता है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 जहां तीनों आएगा, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि इसके पूरे क्षेत्रफल को निकाल करके इसमें से ये तीनों भाग का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो अपने आप जहां पर गाय नहीं चर पाई है वो पूरा क्षेत्र जो है आपके आ जाएगा। तो जब तीन भुजा पता होती है तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर से। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो सेमी पेरीमीटर से निकालें। तो क्षेत्रफल जो निकलेगा, पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, तो ये तो पेरीमीटर हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, सेमी पेरीमीटर हो गया एस की वैल्यू। तो अब ये हो गया 8 6 14 1 8 84 बाई 2, दैट इज 42 मीटर। यस हो गया। अब क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है पूरे त्रिभुज का, अंडर रूट, फॉर्मूला आपको पता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसी फॉर्मूले को लगा देंगे, इससे एरिया निकल आएगा पूरे त्रिभुज का। एस की वैल्यू कितनी, 42, एस माइनस ए, तो 42 माइनस 26 कितना हो जाएगा, 6 116, 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 14 हो जाएगा, और 42 माइनस 30 इज 12 हो जाएगा। तो एरिया कितना निकल आएगा ये देख लें, जिसका इसका स्क्वायर होता जाएगा उसका एरिया दी। तो ये तो 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये क्या है 7 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 6 है, 7 इंटू 6 है, तो 7 और 7 ठीक है, 7 बाहर निकल आया, 6 और 6 मिलके 6 बाहर निकल आया, 2 और 2 मिलके बाहर निकल आया 2, और 4 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो अंदर कुछ नहीं बचा, सब ये आ गया बाहर, यही एरिया हो गया। तो 6 7 इंटू 8, तो 8 to the 16 133 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल किसका आया है, ये अभी पूरे इस पार्ट का आया है। अब इसमें से ये 3 पार्ट आपको माइनस करना है। अब देखिए इस पूरे ट्रायंगल का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है 336 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको कहीं लिख दें, फिर उसके बाद कितना आया है 336 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसमें से ये माइनस कर दें इस एरिया में से, तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा एरिया, इसको हटा देते हैं। तो
तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे? तो 336 में से माइनस कर दें हम लोग θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये हो गया। इसको माइनस कर दें तो θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और θ3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 336 में से माइनस हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें देखिए कॉमन है पाई 7 स्क्वायर, पाई 7 स्क्वायर, पाई 7 स्क्वायर और 360 नीचे, ये कॉमन है। तो पाई 7 स्क्वायर, पाई की जगह सीधे सीधे 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 इंटू 7 स्क्वायर और नीचे क्या है 360, ये तो कॉमन हो गया। बाकी बचा क्या, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ये बच रहा है। ठीक है ना। अब एक 7 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 336 माइनस 22/360 इंटू, अब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 हमने आपको क्या बताया था 180 के बराबर है। 180 को 2 टाइम्स यहाँ कैंसिल करिए, 2 11 टाइम्स। तो 336 में से 11 अगर हम माइनस कर देंगे तो अच्छा 7 भी ये बचेगा इंटू 7, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 336 माइनस 77, ये मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। अब इसे माइनस कर दीजिए, 16 माइनस 7 दैट इज 9, 12 माइनस 7 दैट इज 5, 259 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फिर 259 मीटर स्क्वायर, इसके मतलब ए वाला इसका आंसर है।